बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 शिक्षक भर्ती 2024 के संबंध में। दोस्तों आज के इस वीडियो में टीआरई 3.0 के जिसमें हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करेंगे, फिर अतिथि शिक्षकों का रिजल्ट दोबारा जारी किया जाएगा, फिर एनआईओएस डीएलएड वालों के संबंध में भी बात करेंगे। बीपीएससी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग अपडेट को लेकर के बात करने वाले हैं। जिला आवंटन नई सूचना जारी, टीआरई 3 दोबारा जारी होगा रिजल्ट, काउंसलिंग के लिए जिलों से नोटिस जारी। कई सारे महत्वपूर्ण अपडेट हैं, सिर्फ आप वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे तो सारी जानकारी आपको ऑथेंटिक मिलेगी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसमें काउंसलिंग को लेकर के क्या कुछ अपडेट दी गई है। एक एक करके हम सभी चीज़ों को लेकर के बात करेंगे, चाहे आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट हो, चाहे आपके अतिथि शिक्षक हो, चाहे आपके एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हो, या जिला अलॉटमेंट को लेकर के बात करें। ठीक है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर लेटेस्ट अपडेट आपको समय से मिलती रहेगी। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थियों की आज से होगी काउंसलिंग। ये किस प्रकार से अपडेट देखने को मिल रही है और वरीय संवाददाता मुजफ्फरपुर से ये अपडेट देखने को मिल रही है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि टीआरसीसी में बीपीएससी की ओर से आयोजित टीआरई 3 और बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित सक्षमता परीक्षा 2 के सफल अभ्यर्थियों की सोमवार से काउंसलिंग होगी। इसके लिए 5 काउंटर बनाए गए हैं, वहीं एक अतिरिक्त काउंटर अभ्यर्थियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए बनाया गया है। सभी काउंटर पर तीन जो है कर्मी जो है यहाँ पे की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह के आदेश के तहत 30 दिसंबर को सुबह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक के लिए प्रतिनियुक्ति की गई है। सभी काउंटर पर कार्यालय लिपिक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और सत्यापन के लिए प्रखंड यहाँ पे स्तरीय कर्मी की जो है ड्यूटी लगाई गई है। डाटा एंट्री कर्मी संबंधित शिक्षकों के अपलोडेड प्रमाण पत्रों का मिलान संबंधित लिपिक के समक्ष करेंगे। आपको पता है कि जो आपका जो सक्षमता 2 परीक्षा, ठीक है, 2 की सफल अभ्यर्थियों की जो है आज से, यानी कि आपको पता होगा कि जो नोटिस जारी किया गया था वो 23 दिसंबर से लगा करके 7 दिसंबर तक आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ दिया गया है कि टीआरई 3 में सफल अभ्यर्थियों की आज से होगी काउंसलिंग, जबकि यहाँ पे ये मिस प्रिंट हमको लगता हो गया है। यहाँ पे होना चाहिए था सक्षमता 2 उत्तीर्ण, ठीक है, ये कैंडिडेट का यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं। देखिए आयोजित टीआरई 3 और बिहार बोर्ड की ओर से आयोजित सक्षमता, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और आप समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे 30 तारीख से 7 तारीख तक जो डेट रखी गई थी उसी डेट के अनुसार यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही हैं। अगर हम लोग बात करें टीआरई 3.0 को लेकर के, तो आपको पता है कि 9 जनवरी से लगा करके 16 जनवरी के बीच आपकी यहाँ पे काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जाएगी, जो डेट यहाँ पे निर्धारित की गई है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए देखिए क्या कुछ अपडेट दी गई है। डीएलएड अभ्यर्थियों ने रिजल्ट की मांग की है। यहाँ पर देखिए 18 माह के एनआईओएस डीएलएड प्रशिक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे दी है। इसके बाद बीपीएससी टीआरई 2 कट ऑफ पास करने वाले शिक्षक अभ्यर्थी रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं। ठीक है, इस संबंध में अभ्यर्थियों ने शिक्षा विभाग और बीपीएससी को हजारों मेल और पत्र लिखे हैं। दीपक कुमार ने कहा कि बीपीएससी टीआरई 2 में परीक्षा फल प्रकाशन पर रोक लगाई गई थी। अब हम लोगों के पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कोर्स सभी जगह मान्य है एवं कोर्स किए गए अभ्यर्थी सभी तरह से जो है बहाली एवं पदोन्नति के लिए जो है उपयुक्त है। हम लोगों को जो है मांग है कि परीक्षा फल जो है वो जल्द प्रकाशित किया जाए। यानी कि आपको पता है कि जो एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट है वो यहाँ पे रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो दिया गया था कि इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से ये प्रक्रिया चलने लगी है। यानी कि बीपीएससी टीआरई 2.0 की भर्ती में जो है बहुत सारे कैंडिडेट ने रिजल्ट जारी किया गया था, उसमें मतलब कि कट ऑफ पास करने वाले शिक्षक भर्ती रिजल्ट जारी करने की मांग की जा रही है, यानी कि टीआरई 2.0 की भर्ती में। और आपने देखा कि टीआरई 3.0 की भर्ती में भी लगभग 215 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में रिजल्ट गुहार लगाए थे कि उनकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो कराई जाए। क्यों कराई जाए? क्योंकि एनआईओएस डीएलएड को जो है यहाँ पे एक बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है इनवैलिड माना गया था, फिर यहाँ पे वैलिड कर दिया गया है। अब वही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फिर से आया है कि जो भी बीच में यहाँ पे इनवैलिड थे, यहाँ पे एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट, उनको जो है वहाँ पर किसी भी सत्र में अगर देखा जाए, मतलब कि एक भी दिन वो इनवैलिड नहीं थे, ठीक है, वो वैलिड माने जाएंगे, चाहे वो पहले का हो चाहे अब का हो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनआईओएस डीएलएड वालों को जो है वैलिड किया गया है, उनका रिजल्ट टीआरई 2.0 की भर्ती में देने की मांग चल रही है। ठीक है, उसके बाद टीआरई 3.0 की भर्ती में भी, टीआरई 3.0 की भर्ती में नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें लिखी गई भी है कि एनआईओएस जो 18 महीने का कोर्स है जिन्होंने किया है उनको यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करने के लिए नहीं कहा गया था, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई भी किया था।
और उन्होंने परीक्षा भी दे दिया था और उसके बाद उनका जो है रिजल्ट भी जारी कर दिया गया। अब वही काउंसलिंग के लिए मांग कर रहे हैं कि टीआरई 3.0 की भर्ती में जो है वो काउंसलिंग की दे, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो है परमिशन भी दे दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि जब नियम में लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं तो कुछ भी संभव हो सकता है। देखिए यहाँ पे एनआईओएस डीलेट के संबंध में जब नोटिफिकेशन आपकी जारी की गई थी तो यहाँ पे देखिए शिक्षा विभाग बिहार पत्रांक संख्या 2223 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईओएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने के डीएड की उपाधि मान्य नहीं होगी। यहाँ पे नोटिफिकेशन में साफ साफ चीज़ें लिख दी गई थी। फिर भी बहुत सारे कैंडिडेट, लगभग 215 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने यहाँ पे फॉर्म भी अप्लाई किया और उन्होंने परीक्षा भी दिया और उसका रिजल्ट भी जारी किया गया। उसके बाद से वो काउंसलिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट में गुहार आएगा और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है यहाँ पे परमिशन दे भी गया है और उनकी जो काउंसलिंग भी कराई जाएगी और वो नौकरी भी करेंगे। ठीक है, जबकि यहाँ पे साफ साफ नोटिफिकेशन में चीज़ें लिखी गई थी। अब यहाँ पे 4 हफ्ते का समय दिया गया था बिहार सरकार को। अब बिहार सरकार इनके पक्ष में क्या सुनवाई करती है, क्या नहीं करती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि 4 हफ्ते का समय दिया गया है बिहार सरकार को। उसमें क्या जवाब आएगा वो कहीं ना कहीं देखने वाली होगी अगर देखा जाए एनआईओएस डीएलएड के संबंध में। तो उसके बाद यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात करें यहाँ पे हम लोग, और जो अतिथि शिक्षक है उनके संबंध में देखिए यहाँ पे जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे हम लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिर से जो है नोटिफिकेशन में आपकी चीज़ें मेंशन की गई थी। औपबंधिक परीक्षा फल प्रकाशन के पश्चात पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, रिजल्ट यानी कि औपबंधिक जो आपका परीक्षा फल है वो जारी होने के बाद आपका जो है दोबारा यहाँ पे पूरक रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पे नोटिफिकेशन में पहले से ही चीज़ें मेंशन की गई थी। और अभी हमने आपको दिखाया कि जो एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं उनको भी तो यहाँ पे पहले से मना किया गया था कि आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, एलिजिबल नहीं हैं। फिर भी यहाँ पे वो एलिजिबल हो गए। क्या यहाँ पे जो एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल हो गए, इनको रखा जाता है तो क्या यहाँ पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जा सकता है? क्या इस चीज़ में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है? तो यहाँ पे लगभग 20 से 22 हज़ार आपके अभी भी यहाँ पे सीटें आपकी टीआरई 3.0 की भर्ती में खाली हैं, जो कि यहाँ पे लगातार मांग चल रही है कि पीआरटी का अगर बात करें या 6 to 8 में बात करें या 9 to 10 या 11 to 12, यानी कि चारों वर्गों में सीटें आपकी खाली हैं। और सबसे ज़्यादा सीट आपकी जो है यहाँ पे 11 और 12 में आपकी जो है वो सीटें आपकी खाली हैं। लगभग 12,000 के आसपास आपकी जो सीटें यहाँ पे अभी खाली हैं। और इसके लिए लगातार प्रदर्शन भी चल रहा है कैंडिडेट का कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है आयोग के द्वारा या शिक्षा विभाग की सहमति आपस में दोनों में बने, जिससे यहाँ पे पूरक रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए, जिससे सीटें आपके बर्बाद न होने पाएँ। अगर इस प्रकार से देखेंगे तो 20 से 22 हज़ार सीटें आपकी बर्बाद हो जाएंगी। और जिनका 1 नंबर या 2 नंबर या टाई ब्रेकर की वजह से रुका हुआ है, डेट ऑफ बर्थ की वजह से रुका हुआ है, उनका सिलेक्शन हो जाता है निश्चित तौर पर, अगर यहाँ पे आपका जो है पूरक परिणाम दिया जाएगा तो। फिलहाल प्रयास यही की जा रही है कि जो है औपबंधिक परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात जो है यहाँ पे जो पूरक रिजल्ट है आपका वो भी जारी किया जाए, जिससे कैंडिडेट का भला हो। उसके बाद यहाँ पे अतिथि शिक्षकों को लेकर के बात करें। देखिए अतिथि शिक्षकों की भी लगातार मांग है कि रिजल्ट यानी कि जो 25 नंबर का वेटेज था यहाँ पे वो अतिथि शिक्षकों को नहीं दिया गया। और लेकिन यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण अपडेट भी देखने को मिले थे। देखिए यहाँ पे कुछ अपडेट भी देखने को मिले थे कि अतिथि शिक्षक वेटेज नहीं मिलने का प्रमाण देने पहुंचे बीपीएससी ऑफिस। तो लगातार ये मांग भी चल रही है। कई सारी चीज़ें फंसी हुई हैं। एक आपका जो है अतिथि शिक्षकों वाला मामला फंसा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे अतिथि शिक्षक। उसके बाद से एक आपका जो है यहाँ पे जो एनआईओएस डीएलएड वाले कैंडिडेट हैं, एक आपका जो है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के है। एक अगर बात करें हम लोग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये भी आपके नोटिफिकेशन में मेंशन की गई है चीज़ें, ठीक है। तो ये अतिथि शिक्षकों की अगर बात करें हम लोग तो इनका जो कहना यही है कि जो इनका वेटेज था यानी कि जो 25 अंक का वेटेज मिलना था वो उसमें नहीं मिला, जिससे बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाया। देखिए इनके वजह से क्या कुछ आयोग इस पर नोटिस जारी करता है या शिक्षा विभाग, इस मामले को देखने के बाद ही जो है आयोग और शिक्षा विभाग पूरी तरह से कहीं ना कहीं समझने के बाद ही सारा मामला यहाँ पे क्लियर हो पाएगा कि वो बीपीएससी अधिकारियों से मोबाइल पर बातचीत भी की गई थी और इस मामले को देखने के लिए कहा जा रहा है और इसमें क्या कुछ निर्णय देखने को मिलेगा, क्या रिजल्ट में जो है परिवर्तन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, वो आने वाले समय में ही पता चलेगा। और यहाँ पे जो है तैयारियां वो प्रत्येक जिलों से नोटिस भी जारी की जा रही हैं आपकी काउंसलिंग को लेकर के, जिस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें चल रही हैं। यानी कि जो आपका
9 से लगा करके 16 तारीख तक आपकी जो काउंसलिंग प्रक्रिया होने वाली है टीआरई 3.0 के लिए, वो तैयारी चल रही है। और देखिए स्लॉट भी यहाँ पे बांटे गए हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक आपके जो स्लॉट रहेंगे। 5 स्लॉट हैं और टाइमिंग भी यहाँ पे दी गई है। और कौन से यहाँ पे काउंटर का नाम भी दिया गया, काउंटर पर्यवेक्षक भी दिए गए हैं। तो ये आप मान के चलिए कि लगभग 9 से लगा करके 16 के बीच अभी आप इसी के डेट पे तैयारी करिए। देखिए हो सकता है कि परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी इसी डेट पे आप जो है पूरी तरह से अपनी तैयारी बनाएं। जिला अलॉटमेंट को लेकर के अगर बात करें, जितने भी कैंडिडेट है, कैंडिडेट का कहना ये है कि क्या हमने जो 3 जिला अलॉट किया था उसी में से मिलेगा। बिल्कुल आपको प्रथम वरीयता जो है, जो बिहार की महिला है और जो अदर स्टेट की महिला हो और जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं, उनको प्रथम वरीयता जो फर्स्ट चॉइस में जो उन्होंने फिलअप किया होगा वही यहाँ पे देने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल अगर वो मिल जाए उनको सबसे पहले वरीयता दी जाएगी। उसके बाद से जो कैंडिडेट बचेंगे, ठीक है, अलॉटमेंट में, कि अगर जिला देखिए आपका मनपसंद, जैसे मान लीजिए तीनों जिला आपने चूज किया है और उन तीनों जिला में सीटें मतलब कि फुल हो चुकी हैं, वहाँ पे उन जिलों में जो है कैंडिडेट पहले से पहुँच गए हैं, तो आपको फिर दूसरी जगह देखा जाएगा। यानी कि आपको मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। और ये डिपेंड करेगा आपका जो है किस प्रकार से चीज़ें हैं, कितना नंबर है, उस हिसाब से जो है जिला अलॉटमेंट भी किया जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ें आपको जिला अलॉट में जो है जो 3 आपने चूज किया था उसमें से मिलने की प्रबल संभावना है कि जो पहले नंबर पे आपने चूज किया है वही आपको जो है देने के प्रयास किया जा रहा है। और बाकी अगर आगे कुछ होता है तो वो आपको जो है वहाँ पे परिवर्तन भी देखने को मिल सकता है।